कानपुर आर्यनगर स्थित फैंक्रो इंडियन ट्रेनिंग सेंटर इन इंजीनियरिंग बिल्डर्स इकोले डी इंजीनियर्स केन फ्रांस का भारतीय प्रतिनिधि कार्यालय आधिकारिक तौर कानपुर में उद्घाटन किया गया। यह ऐतिहासिक आयोजन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भारत फ्रांसीसी संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से एक अनूठी शैक्षणिक साझेदारी की शुरुआत का प्रतीक है। समारोह की अध्यक्षता बिल्डर्स इकोले डी इंजीनियर्स में अंतरराष्ट्रीय संबंधों के निदेशक गुडियलुम कॉर्पोरेटर ने दी, जिन्होंने इंजीनियरिंग शिक्षा के अंतरराष्ट्रीय सहयोग के बढ़ते महत्व पर जोर दिया। अपने भाषण में कॉर्पेंटियर ने भारतीय छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाले तकनीकी प्रशिक्षण और वैश्विक प्रदर्शन प्रदान करने में केंद्र की भूमिका पर प्रकाश डाला। ठीक है, मेरा नाम मोहम्मद सऊद अफजल है। मैं प्रोफेशन से एसोसिएट प्रोफेसर हूँ आईटी खड़गपुर में सिविल इंजीनियरिंग के। और गियोम मेरे मित्र हैं, वो फ्रांस के बिल्डर्स इक्वली इंजीनियर्स के डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन हैं। हम लोग बहुत दिनों से डिस्कस कर रहे थे कि फ्रांस में 60,000 इंजीनियर्स की साल में ज़रूरत होती है और ये लोग 40,000 ही ट्रेन करते हैं। तो एडिशनल 20,000 की रिक्वायरमेंट की वजह से इनके प्रेसिडेंट ने इनका जो इंजीनियरिंग स्कूल्स का बोर्ड होता है उनको बोला कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बढ़ाया जाए। तो उसी के तहत बिल्डर्स इक्वल डी इंजीनियर्स ने लीड लेके एससीजेलेक के साथ हाथ मिला के एक ट्रेनिंग सेंटर इंडिया में खोला है जिसका नाम है फ्रैंको इंडियन ट्रेनिंग सेंटर इन इंजीनियरिंग। अब वो ट्रेनिंग सेंटर कम्प्लीटली पढ़ाई जो भी है वो करवाएगा इन्हीं दो इंजीनियरिंग स्कूल्स की। मतलब ये एक सिर्फ फैसिलिटेशन सेंटर है जहाँ पर अच्छे प्रोफेसर लोग जो कि कम से कम आईआईटी सिस्टम से पीएचडी हों, आईआईटी के लेवल की पढ़ाई इन्हीं के कोर्सेज और सिलेबस की पढ़ाई वो यहाँ पर करवाएंगे। इस प्रोग्राम की बहुत ही कुछ खास बातें हैं जो इसको अलग लाके खड़ा करती है कि इनके जो इंजीनियरिंग स्कूल्स हैं वो इंडस्ट्री द्वारा बनाए गए हैं। एक तरीके से समझ लीजिए इनके 200 से 300 कंपनियां इनके बोर्ड में होती हैं, वहाँ से इनकी फंडिंग आती है प्रोजेक्ट। तो कह सकते हैं कि इन लोग का जो स्कूल है वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्कूल है जहाँ पर रिसर्च पे कम फोकस लेकिन जॉब या जो प्रोडक्ट जो होता है डेवलपमेंट कह लीजिए या प्रोडक्ट पे काम उस पे ज़्यादा है। ऑल इन ऑल कहने का ये मतलब है कि इनके यहाँ अभी तक 1994 से 2024 23-24 हो गया प्लेसमेंट 100% रहा है और एससीजेलेक का भी 95% के करीब रहा है जो दूसरी है। इस स्कूल में ये लोग सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पर 40 बच्चों 40 से 45 पहला साल होगा, अगले साल 2025 में स्टार्ट होगा प्रोग्राम। तो पहले साल 40 से 45 सीट सिविल इंजीनियरिंग की और 40 से 45 सीट कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की होगी। टोटल 80 से 90 बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। ये पायलट प्रोजेक्ट है ये देखने के लिए कि कितना कामयाब होता है, जो कि उम्मीद है इन लोगों का प्रोग्राम है तो कामयाब हो गई। उसके बाद इसमें और इंजीनियरिंग स्कूल्स आएंगे, ये सीट 400 तक जा सकती है अगले 5-6 साल में। दूसरा जो सबसे खास ये है कि यहाँ पर दोनों डिग्री मिलेगी, बैचलर और मास्टर इंजीनियरिंग में दोनों डिग्री मिलेगी। मतलब एक ऐसा नहीं जैसे इंडिया में सिर्फ बीटेक अलग होता है एमटेक अलग होता है, यहाँ 5 साल में होगी डिग्री। फीस इसकी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है किसी भी बच्चे के लिए। ये इन्हीं लोगों के यहाँ से ऑफर लेटर आएगा और इस सेंटर में बच्चे ट्रेन किए जाएंगे। हर साल ये लोग यहाँ आएंगे और जो इन्हीं के अनुसार पढ़ाई भी होगी, इन्हीं के अनुसार से क्वेश्चन पेपर भी बनेगा। ये लोग हर साल जून में उस रिजल्ट को वेरीफाई करेंगे। इस प्रोग्राम में हमने परसेंटेज भी इन्होंने कम करवा दिया है कि कम से कम ऐसा ना हो कि 80 से 85% शुरू में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रखेंगे ये लोग। और में तो ऑफ कोर्स जब कंपटीशन बढ़ेगा तो कोई टेस्ट वगैरह भी कराया जाएगा इस पे। और आई थिंक द मोर और लेस इसी के बेसिस पे ये फर्स्ट ऑफ अ काइंड प्रोग्राम है। इंडिया में अकेला प्रोग्राम है इस तरीके का कि जहाँ बच्चा 2.25 साल यहाँ पढ़ेगा और फिर 3.5 साल फ्रांस में। Say about Franco Indian Training Center in Engineering. It's okay. Okay. Yes. Okay. Start, sir. Good evening, everyone. So my name is Guillaume Carpentier. I'm the director of International Relations and Engineering of the Civil Engineering School of Co in Normandy, named Builders. And we are very pleased to present you our new training program with Saud, the Franco India Training Center.
So we are ready to answer to your questions. Maybe I can introduce and explain you what it is. You just explain about that. Training center. Yeah. So in France, you have university and you have engineering school since 2 centuries. And in fact, we decided 2 centuries ago they decided to select students, and then after the baccalaureate, student can pass an exam to go reach engineering school. University is open to any students. In France, you have like 200 engineering school. Some are specialized, some are generalist. Ours, builders, and SCGLEC are dedicated or specialized engineering school. The good thing and the project here is to we have a need in France of 60,000 engineers per year, topic, and we only train 40,000 engineers. So we need and we miss 20,000 students. In France, India has a very, very good reputation for a lot of things, and especially for training. And I met Saud a few years ago, and we have seen all the availability and all the opportunities that we can do together. Yeah. And then we decided to open these training centers. And in fact, the students will be trained by the team of Saud during 2 years. And then after, they will come to France to finalize their training. In fact, it's a whole package of 5 years. So once the students are accepted in this training center, if they fulfill anything after the 2 years, they are directly accepted in one of our engineering school, SCGLEC or Builders École d'Ingénieurs.